दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन बेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। कल डॉक्टर कफील खान को हाईकोर्ट ने रिहा किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट। उसी के साथ कल ही नताशा नरवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी किया। जब कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी किया तो स्पेसिफिकली लिखा अपने जजमेंट में कि कफील खान की स्पीच किसी भी दायरे में, किसी भी राष्ट्रद्रोही दायरे में आती नहीं है, बल्कि कफील खान राष्ट्रभक्ति की बात अपने जो अपना संभाषण है उसमें कर रहे थे। नताशा नरवाल के केस में भी वैसे ही हाईकोर्ट ने जजमेंट देते हुए यह कहा कि नताशा नरवाल की एनएसए के अंडर जो डिटेंशन हुआ है वह इल्लीगल है। अब ये दो घटनाएं, दो अलग अलग डिफरेंट स्टेट और रूलिंग रेजिमेंट, इन सारे सेंटर में क्या आता है इस पर हम बात करेंगे और उसी के साथ मेरे कुछ सवाल है, उन सवालों पे हम जाएंगे। पहली बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है। दिल्ली दंगों की जो जांच कर रही है वह सीबीआई और वह पुलिस बीजेपी के ही अंडर आती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या अब हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद बीजेपी रिजीम उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ सरकार और सेंट्रल मिनिस्ट्री बीजेपी रिजीम यानी अमित शाह क्या इसके लिए माफी मांगेंगे? क्यों इल्लीगल डिटेंशन हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है समाज में? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ हाईकोर्ट जो कह रही है कि डॉक्टर कफील खान के केस में जो पुलिस आर्बिट्रेरी हुई है, जो पुलिस ने रासुका लगाया है, एनएसए लगाया है, वह पूरी तरह इल्लीगल है। तो क्या यह सवाल नहीं बनता है कि वो आईपीएस ऑफिसर जो इस प्रोब को लीड कर रहे थे, वो सारे पुलिसकर्मी जो इस प्रोब में शामिल थे, वो सारे पॉलिटिकल पर्सन्स जो इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो सारे सामान्य इंसान जो हमें गालियां दे रहे थे जब हम कफील खान की बात कर रहे थे 6 महीने पहले, क्या वह लोग सारे के सारे लोग माफी मांगेंगे? क्या यह सवाल नहीं बनता है? आप लोग समाज के तौर पर पूरी तरह एक पार्टी के लिए अपनी राष्ट्रहित को और अपनी राष्ट्रभक्ति को दांव पर लगा रहे हैं। क्या यह बात आपको समझ में नहीं आ रही है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को आप डिटेल में पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सामान्य जन की हक की बात उठाने वाला, सामान्य लोगों की बात करने वाला हमेशा पुलिस की और सरकार की रडार पे होता है। डॉक्टर कफील खान का गुनाह क्या था, क्या पता है आपको? डॉक्टर कफील खान ने जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ी तो अपने जेब से पैसे भर के उन्होंने वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर का पूरा ट्रक खड़ा किया। क्या यह उनका गुनाह था? क्या आपने वह, जब आप डॉक्टर कफील खान की अरेस्ट को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो क्या आपने वह स्पीच सुनी थी जिसमें योगेंद्र यादव और डॉक्टर कफील खान राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित थे? वह राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे थे। क्या वह सवाल आप, क्या वो स्पीच आपने सुनी थी? तो किस बिना पे आप डॉक्टर कफील खान की या फिर नताशा नरवाल, पता है आपको कौन है? नताशा नरवाल वह स्टूडेंट है जो अपनी स्कूली शिक्षा के बाद जब वो ग्रेजुएशन का आई तब से महिलाओं के और स्टूडेंट के हक के लिए लड़ रही है। यूनिवर्सिटी में जब पिंजरा तोड़ आंदोलन की बात हुई तो पिंजरा तोड़ आंदोलन की जो सरगना थी, जिसने लीड किया था, वह नताशा नरवाल थी। जो हक की बात कर रही थी, उसी हक के बात करने के एवज में उनको क्या मिला? डिटेंशन मिला, वो भी कौन सा? अवैध। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उस समय पूरा समाज भक्ति में लिप्त इसको सेलिब्रेट कर रहा था। तो मेरा और एक सवाल है, यही घटना अगर आपके साथ होगी तो आपके साथ कोई खड़ा रहेगा? क्या यह सवाल नहीं बनता है? क्या आप यह सवाल अपने आपसे पूछते हैं? योगी गवर्नमेंट क्या इसके बाद कोई स्टेटमेंट देने वाली है कि कफील खान के अरेस्ट के लिए हम जिम्मेदार हैं, हमने गलत किया, हमें माफ कर दीजिए? क्या इनसे यह गुजारिश हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको पता है कि सामान्य जन
सामान्य वोटिंग पावर जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े, ये लोग अभी तक जेल में नहीं होते। मैं अभी भी कह रहा हूं, पिछले 6 महीने के पहले भी कह रहा था और 2 साल पहले भी कह रहा था कि जितने भी पॉलिटिकल इल्लीगल अरेस्ट हुई है ना, उसके बरक्स आप आपका आवाज उठाइए, वरना यह समय आएगा कि आपके लिए बोलने वाला कहीं नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, कल और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.